Hello everyone, how you all? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all must be having a great time. And now we are moving ahead in our series, which we had already started, where we are discussing the UPSC's other important examination, like specifically CAPF, CDS, and Geoscientist. Previous year questions in last 5 years, what they have given, right? So जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड दिस हिस्ट्री पोर्शन इज गोइंग ऑन and this is the part fourth. Previous three parts have been covered, guys. I would suggest them कि आप पहले part से देखो, because over there I have discussed that how you should utilize this series और क्या कुछ disclaimer है, right? Disclaimer also I have told you that without this if you are watching it then it will be futile for you. आप अपना time waste कर रहे होंगे. और ऑब्जेक्टिव भी आई हैव टोल्ड यू. देखो ऑब्जेक्टिव हमारा, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑब्जेक्टिव इज टू हैव द यूपीएससी माइंडसेट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. जैसे जैसे सिविल सर्विसेज नजदीक आ रहा है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर अदर रैंडम टेस्ट सीरीज, बट यू शुड गो फॉर द यूपीएससी पीवाईक्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर हम माइंडसेट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू एनरिच अ पर्टिकुलर थिंग. और आप अगर ये पार्ट्स फॉलो कर रहे हैं, एज आई नो दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग इट, ग्रेट दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस सीरीज. आपको समझ में आ रहा होगा मनी ऑफ द पोर्शंस, मनी ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक्स जहां पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है. ठीक है, आइदर इन विजन, अगर आइदर इन अशोका, आइदर इन अकबर, कहीं ना कहीं फोकस आपको मिल रहा होगा, राइट? यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर. तो हम इस लाइन में आखिरी कुछ दिनों बिफोर स्टार्टिंग of this or before the D day, that is prelims examination, we'll try to solve this. And if you want other subjects should also, I should start, I will be starting it, and every day you will be getting this. I hope you have also fixed your schedule that half an hour to 1 hour you will be giving to this series. That's really great, guys. So without wasting any of your time, now we will be proceeding ahead and let us discuss the questions of 2021 now. 2021 PYQs of Geoscientist. Why 2021? I hope you must have understood part 1, part 2, part 3 में इससे पहले recent years 2025, 2024, 2023 हमने कवर कर लिए. That I am explaining for those people who are coming directly to this video. Geoscientist, CAPF, and over here कौन सा एग्जाम है? CDS. ठीक है, अब और आपको क्वेश्चन मिलेंगे एज दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ 2021. आप कहीं ना कहीं ये भी देख रहे होगे डिफिकल्टी लेवल का राइज, आप ऐसे देखोगे. ठीक है, 2025 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी टफ. आप ये लेके चलो. ठीक है, आसान आया, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप टफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर हो. और आप ये सीरीज जो आप देख रहे हो, नॉट एवरीबडी इज वॉचिंग दिस, सो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज बेस बढ़ रहा है. सो जियो साइंटिस्ट 2021 क्वेश्चंस, हाउ दे हैव गिवन इट. ज्यादा आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं देखेंगे 2021 में. इजी क्वेश्चन को हम जल्दी निपटाएंगे. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी आपको लेना हो, जहां पर भी आपको नोट डाउन करना हो, आई विल बी टेलिंग यू. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी इजी ऑल्सो, was started by over here. Easy question, you will be going ahead with EV रामास्वामी रायकर, बहुत बार पूछा जो. अगेन इजी क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो 1940 में, हु हैज ओपन अप दिस ऑर्गेनाइजेशन? सुभाष चंद्र बोस, राइट? 1939 1940 में इनकी क्लैशेस हुआ एनसी के साथ और उन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक खोल ली थी. यहाँ कहाँ पर खोला गया? वेस्ट बंगाल में, गाइस. जेम्स प्रिंसप इज गिवन क्रेडिट फॉर डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड इन, अगेन इजी क्वेश्चन, अशोकन ब्राह्मी बहुत बार पूछा जा चुका है. कब डिसाइफर करा था? क्या मेरे को टाइमलाइन, टाइम बता सकते हो आप कब किया था? ईयर बता सकते हो? टाइम नहीं, ईयर. व्हेन जेम्स प्रिंसप डिड दिस. विदाउट सीइंग, गाइस, दोज हु नो ट्राई टू कमेंट, और जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन को चेक करें. ये देखो, ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ओवर हियर. तमिलाकम, द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री, इंक्लूड बिसाइड्स तमिलनाडु. तमिलनाडु तो तमिलाकम इंक्लूड करता ही है, और क्या इंक्लूड करता है? देखो यहाँ पर फिक्स है दैट आंध्र प्रदेश तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो यू आर लेफ्ट विद ओवर हियर आंध्र प्रदेश, ए एंड पी. So the most appropriate answer which could go is Andhra Pradesh and Kerala. Now it is a confusing question because when you will find, then you will be seeing AP, Kerala and Karnataka parts, few parts are also included in the Tamilakam region. Okay, again absurd question over here. Very good question related to very good, I am telling you guys. These type of questions will appear in your civil services examination. Again I am telling you. The Malfuzat literature. अगेन स्पीड को ज्यादा 2x में भी मत देखना, समझ नहीं आएगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी नॉट वेस्टिंग योर टाइम बाय स्पीकिंग स्लोली. ठीक है, तो आप 1.2x और 1.3x पे देख सकते हो, मैक्सिमम 1.5x कर सकते हो. सो मालफुजत, कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अब ये थोड़ा
ट्रिकी भी है, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। 2021 के लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिस्कोर्सेस बाय सूफी लीडर्स, दिस इज राइट, ठीक है। अब सूफी से अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहो तो सारी चीजें सूफी से रिलेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डिस्कोर्सेस बाय सूफी लीडर्स यू विल बी सीइंग मालफूजत लिटरेचर। Which one of the following was not the fallout of Gandhiji's salt satyagrah? Try to solve this. Pause करो और I want to see कि किसका कितना, और comment section भी just type it. Let me see how many of you will be doing this correct, because same information को कैसे उन्होंने change कर रखा है, ठीक है। कर देना चाहिए आपको सही, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। Pause the video, try to solve it. So answer of this will be that fallout of salt satyagrah means after that civil disobedience happened. So refusal to pay the rural chowkidari tax in eastern India, defiance of forest law in Maharashtra, picketing of shops selling foreign liquors by women, yes. Declaration that no Indians should serve in the British Indian government, this was the declaration of Quit India movement, guys, right? So this is not case, ठीक है। तो आंसर will be D. आप कंफ्यूज ज्यादा से ज्यादा C और D में हुआ होंगे, लेकिन C इज योर आंसर। नॉन कॉपरेशन में भी ये हुआ था, CDM में भी हुआ था, and your anti-partition movement in 1905 began by extremist leader, वहां पर भी ये हुआ था, है ना। Okay, the Lahore session of Congress held in 1929, again easy question, was famous for adoption of Purna Swaraj as objective of Congress, so easy, ठीक है। very 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 important, pause करो, try to solve it, ठीक है। अब ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में I'll be adding it. तुहफतुल हिंद written by मिर्जा मोहम्मद इब्न फखरुद्दीन मोहम्मद, नाम दे रखा है ऑलरेडी, is a text on, now he was in the court of औरंगजेब, औरंगजेब कोर्ट में थे। किसने लिखा था ये टेक्स्ट और किसके ऊपर थी ये? तो यू विल बी फाइंडिंग औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने म्यूजिक को तो बैन कर रखा था, लेकिन एक ट्रीटाइज फेमस हो रही थी उस टाइम पे, दैट वाज तुहफतुल हिंद, राइट। तुहफत उल हिंद मींस अ गिफ्ट ऑफ इंडिया, लाइक दिस यू विल बी सीइंग, ठीक है। मार्क दिस डाउन, नोट दिस डाउन, औरंगजेब में ऐड कर लो, कहीं भी ऐड कर लो, लेकिन ऐड करो, भूल जाओगे। आपको क्या लग रहा है इस वीडियो के बाद आपको तोहफतुल और मुल्क फजूत याद रहने वाला है? नहीं याद रहने वाला है, इसको मेंशन कर लो भाई। पुलकेशिन II बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ रूलर्स? पुलकेशिन II ये इजी है। अच्छा इजी भी क्या है, अब ये देखो, ईस्टर्न चालुक्याज, ईस्टर्न गंगाज, वेस्टर्न चालुक्याज, पल्लवास। ट्राई टू टेल मी पुलकेशिन II कहाँ से बिलोंग करते थे? यू विल बी फाइंडिंग कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ट्रिकियर क्वेश्चन है, ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और कमेंट पे बता दो, आई वांट टू सी। अगर गलत भी क्या होगा तो भी आई चेक कि कितना आपको आ रहा है, ठीक है। एक बार करने की कोशिश करो इसको। पुलकेशिन II देखो, ईस्टर्न चालुक्यास तो लेटर ऑन इनके हाफ ब्रदर कजन ने फॉर्म किया था, और पुलकेशिन II ने ही दिया था, जब आपने पढ़ा होगा। विष्णुवर्धन ने ईस्टर्न चालुक्यास फॉर्म किया था और इन्हें वेंगी के चालुक्यास बोला जाता है। वेस्टर्न चालुक्यास आप बोल सकते हो दैट पुलकेशिन was related to, because western Chalukyas of Badami and Fatami. तो बाकी दो क्वेश्चन तो आंसर में ही नहीं है, ठीक है। Among the following foreign travelers were appointed as a Qazi of Delhi by Muhammad bin Tughlaq, और इनके टाइम फ्रेम पे एक ही बंदा जो आया था, that was Ibn Battuta from Morocco. तो आंसर will be this. Those who are not knowing that he was appointed as Qazi, note this down fact, guys, important fact. Which one of the following pairs of author and literary work important for your civil services examination? Banbhatta wrote Ramcharita? No. Banbhatta wrote Harshcharita over here. And one more book, can you tell me? Kadambari. तो ये तो गलत है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? करेक्ट। कलहना wrote राज तरंगिनी, दिस इज राइट। कैन यू मेंशन कौन सी सेंचुरी में ही हैज रिटन दिस बुक? राज तरंगिनी, दिस इज राइट। और करेक्ट मैच ही ढूंढना। चांद, ये इनकरेक्ट क्यों है? चांद बरदाई। पृथ्वीराज विजया नहीं लिखी थी उन्होंने, पृथ्वीराज रासो लिखी थी, राइट। पद्मगुप्त डिडंट राइट दिस हर्षचरिता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, which one of the following inscriptions records, very very important, this you might not be knowing, records the history of guild of silk workers? history of guild of silk workers के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा था। अलाहाबाद, समुद्रगुप्त, जूनागढ़ में तो चंद्रगुप्त मौर्य के रिपेयर्स और चंद्रगुप्त मौर्य के लेक के बारे में। मैंडसौर इज द आंसर, गाइस। मैंडसौर इंस्क्रिप्शन किसके लिए था? कौन थे लीडर यहाँ पर? कुमारगुप्त। अगेन मेंशन इट, मैंडसौर इंस्क्रिप्शन। अब one line you have to remember that it mentions about the history of the guild of silk weavers, guys, right? Again easy question, asked n number of time, names or images of ruler, name भी लिखा रहता था और image of rulers भी were issued by whom? कौन थे? इंडो ग्रीक्स।
Which one of the following pairs of term and meaning is correctly matched? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूछते हो सर टर्मिनोलॉजी कौन सी करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ जो यूपीएससी पीवाईक्यू में आ रखी है वो टर्मिनोलॉजी करके जाओ। गहपति, गहपति इज रिलेटेड टू स्लेव, करेक्टली मार्क कर रहा है। नो, गहपति तो स्लेव से रिलेटेड है ही नहीं। अब ये याद करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। वेलल्लार सबको याद होता है, लैंडलेस लेबरर्स नहीं होते, ये वेल्दी लेबरर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, वेलल्लार आर लैंड ओनिंग एग्रीकल्चरल क्लास, गहपति इज वेल्दी लैंड ओनर्स और हाउस होल्डर्स, अधिमाई स्लेव्स और बॉन्डेड लेडर्स, नॉट मास्टर ऑफ हाउस होल्ड। तो अधिमाई है स्लेव्स, गहपति है मास्टर ऑफ हाउस होल्ड भी आप बोल सकते हो, या फिर रिच वेल्दी क्लास। वेलल्लार आपके लैंड होल्डिंग क्लासेस है, नॉट लैंडलेस लेबर्स। उजवहार, उजवहार इज करेक्ट गाइस, और ये संगम एज के नेम्स है। उजवहार आर प्लोमेन, फार्मर्स हु टिल द लैंड, सो दिस इज राइट। अब ये ध्यान में रखो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट आपने फाइंड आउट करना है, जीओआई 1935। अब जिसके बेसिक सही होंगे वो उसे सॉल्व कर पाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सिविल सर्विसेज में। द फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वाज क्विकली इंप्लीमेंटेड, तो यही सबसे ज्यादा रॉन्ग हुआ। फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वाज नॉट, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी, एंड इट वाज नॉट क्विकली इंप्लीमेंटेड, इट वाज नॉट एट ऑल इंप्लीमेंटेड, समझ रहे हो, ऑल इंडिया फेडरेशन। The Congress decided to participate in the elections under the new act, बिल्कुल सही, कांग्रेस ने डिसाइड किया। Only Bengal, Punjab had non-Congress ministries, this is also right. Congress formed coalition governments in 2 provinces, this is also right, ठीक है। तो आपका जो नॉट करेक्ट है फेडरल पार्ट वाला है, was not quickly implemented, was not implemented at all, ठीक है। The ancient Sanskrit text used the term kula to designate, kul means family, over here you will be finding families, again easy part, right? So this was your questions asked in what, geoscientist। अब ये जो कुला वगैरह है ना, ये आप वैदिक एज में देखते हो, और इसको इतना मार्क करने की भी जरूरत नहीं, इजी क्वेश्चंस को आपको याद रह जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली भी आपको आते होंगे। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस आज दिन सीएपीएफ 2021, सीएपीएफ के क्वेश्चंस देखते हैं। According to the early Indian philosophers, what are the basic elements described in पंच तत्व? पंच तत्व में क्या क्या आता है आपका? So you try to understand, देखो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एयर तो होगी हवा, पृथ्वी, आग, स्काई एंड वाटर आपका आएगा। गैस की वजह से इसे कर दोगे, यहाँ पर भी गैस है। गैस क्या चीज होती है? गैस आपका नहीं है, एयर ही आप बोलते हो उसको, ठीक है। बी विल बी योर आंसर, ठीक है। अर्थ और लैंड सेम चीज होगी तो आप इजिली एलिमिनेट भी कर पाते हैं इसको, ठीक है। कहीं कहीं एयर को इथर भी लिखा रहता है, ठीक है, और स्काई को इथर भी लिखा रहता है, तो वो भी चलता है आपका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन ड्यूरिंग, जो आपके 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। अब मैंने आपको बता रखा है, इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, दैट यू रिमेंबर द मैच्योर हड़प्पन साइट्स टाइमलाइन थर्ड एज पर डीपी अग्रवाल 1750 बीसी। उसके बाद आपके लेट हड़प्पन शुरू हो जाती है, तो आप देखोगे 1800 बीसी ऑनवर्ड्स यू विल बी सीइंग दैट मैच्योर हड़प्पन साइट्स ही स्टार्टेड अबैंडन्ड, राइट। आपको फिर अबैंडन्ड साइट्स देखने को मिलेंगे इसमें, तो 1800 के बाद से ये शुरू हुआ था। ये एज इट इज एनसीईआरटी में रिटर्न है गाइस, तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो ना, रैंडम नहीं है, एनसीईआरटी गिवन है, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। मध्यमिका करिका, मध्यमिका स्कूल, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ मध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, नागार्जुन, वेरी वेरी इजी, नागार्जुन, राइट। रेस्ट ऑफ द 3 स्कॉलर्स कौन से स्कूल से हैं? कैन यू टेल मी? वासुबंधु तो आप सबको पता होगा, कैन यू टेल मी इन द कमेंट्स? अब वासुबंधु का जो स्कूल है, इसी स्कूल से आसंगा भी रिलेटेड है, धर्म कीर्ति इज ऑल्सो रिलेटेड, राइट। Which one of the following pairs of authors and Sanskrit literary works is not correctly matched? Again, this type of question becomes very, 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 very important for your civil services examination. Not correctly matched, they have asked you guys. Not correctly matched. अश्वघोष के बारे में तो आपको पता है, written बुद्ध चरिता, this is right. बिलहना, विक्रमादेव चरिता, you don't know, we will be seeing it. कालिदास, वसवदत्ता, देखो ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज कालिदास हैज नॉट रिटन वसवदत्ता ओवर हियर, तो आंसर विल बी दिस। तो आपका कथा सरिता सागर किसने लिखा है? सोमदेव ने, राइट। अश्वघोष रिटन दिस, बिलहना रोट विक्रमादेव चरिता, ये आप मेंशन कर लो,
ठीक है, इसको आप मेंशन कर लो गाइस, ठीक है, ये कहीं ना कहीं नोट्स में आप बना लो। और आई विल बी मेकिंग वन वीडियो, इफ यू वांट मी टू मेक वन सेपरेट वीडियो फॉर the authors and their compile their literature, their compilation, मैं उसका एक अलग से separate video बनाऊंगा for your upcoming prelims. If you want it, do let me know. So answer will be your D, Kalidas. Yeah. In the Mathura School of Art, Buddha's images are largely carved in. अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धास की इमेज जो आप ज्यादातर देखोगे वो अभय मुद्रा में देखने वाले हो, राइट, अभय मुद्रा। नाउ व्हाट इज दिस अभय मुद्रा, इफ यू वांट टू सी लेट मी। अब ये जब आप मुद्राज देखते हो आर्ट एंड कल्चर में बुद्धास की, तो आपको पता लगता है अभय मुद्रा। लेट मी शो यू। तो सी ओवर हियर गाइस, दीज आर ऑल द मुद्राज। थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना है, इतनी सारी मुद्राज की जरूरत नहीं है, ये आपकी अभय मुद्रा रहेगी, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो अभय मुद्रा, ठीक है। कुछ भूमि स्पर्ध मुद्रा, ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा, ये आप ध्यान में रखो, भूमि स्पर्ध मुद्रा, ठीक है, वितर्का मुद्रा, ठीक है, ये सारी कुछ चीजें ध्यान में रखना। क्षेपना मुद्रा, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वरादा मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है, ट्राई टू फाइंड आउट द वरादा मुद्रा गाइस ओवर हियर। वरादा मुद्रा दिस, भूमि स्पर्ध आपको पता है, ध्यान मुद्रा कौन से, धर्म चक्र कौन से, ध्यान धर्म चक्र यू हैव सीन, ध्यान मुद्रा आपकी ये वाली ध्यान मुद्रा है। तो जो मेंशन्ड है वो तो आपको पता रखो ना, पॉज कर लो और थोड़ा बहुत देखो उसको ना। The modern capital of Patliputra was been associated with the archaeological remains of. Modern capital of Patliputra has been associated with the archaeological remains of these Kumharahar and Bulandi Bagh guys. ये आपको ध्यान में रखना है, आपको नहीं, if you don't know then you have to include. Now easy question. Satavahanas are identified in the Puranas as one of the following epithets. They were known as Andhras. Important. Okay, the early Sikh gurus were religious preachers and did not interfere in politics. But Guru Arjan Dev extended his good wishes for the rebel Prince Khusro. So this is right, because over then you will be seeing that there will be conflicts will be emerging with the Mughal over here. And यहाँ पर आप देखोगे Mughal versus Sikhs will start happen. Guru Arjan attempted to organize the finances by introducing the system of more or less compulsory spiritual tribute to be collected by his agents called Masans. This is also right. Both 1 and 2 are correct guys. Information about Sikh gurus you can take from here. ठीक है, important. Qutub Minar was originally 4-storied. Who among the following Delhi Sultanate raised the height to the structure by adding the 5th story? This is your Firoz Shah Tughlaq. और पहला स्टोरी तक किसने बना लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट 3 स्टोरी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश। द लास्ट स्टोरी फिरोज शाह तुगलक। Again, easy question. I hope you can solve this type of questions. Nizam Shahis were not of Bijapur. These were of Ahmednagar. Farid Shahis Biddar, Qutub Shahi Golconda, Imad Shahi Berar. Nizam Shahi Ahmednagar. So A is your answer. Easy question. Under Akbar, the system of Zabt was established over a large area from Punjab to Awadh. This is right. In the 17th century, North India, the system of Zabt lost much ground to the system of Kankut. कानकुट फेमस हो रहा था लेकिन जब्त डिक्लाइन पे था. दिस इज ऑल्सो राइट गाइस. सो आंसर विल बी both 1 and 2. Oh sorry, just correct this down guys, really sorry. Over here I read this wrong. Over here in the 17th century North India mein you will be seeing that the system of Kankut was losing against the system of Zabt. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ जब्त आपका सही फेमस हो रहा था, ठीक है, नॉट द सिस्टम ऑफ यू विल बी सीइंग कानकूट, है ना. सिस्टम ऑफ जब्त वाज गेटिंग फेमस, तो इट वाज नॉट लूजिंग द ग्राउंड, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा. आई रेड इट रॉन्ग गाइस, ठीक है. तो यहाँ पर ए आंसर आपका रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अकबर आर करेक्ट? 1560s में अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड. 1560s में ही कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट ऑफ आगरा. ओके, दिस इज राइट. 1570s Akbar decided to build a new capital, Fatehpur Sikri. This is also right. Akbar also commissioned a white marble tomb of Sheikh Salim Chishti at Sikri. This is also right. And in 1585 Akbar decided to shift the capital back to Agra. This is wrong guys. 1585 में Akbar decided to shift the capital to Lahore. ठीक है, तो फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो आंसर 1, 2 and 3. ये दोबारा से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी. सही और गलत का नहीं है यहाँ पर. अकबर ने आगरा फोर्ट कब कंस्ट्रक्ट करवाया? 1560s. अकबर ने फतेहपुर सिकरी कब कंस्ट्रक्ट करवाया? 1570s. दैट मीन्स आगरा से पहले आगरा के बाद फतेहपुर सिकरी वाज कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, तो ध्यान में रखें. उन्होंने एक व्हाइट मार्बल टॉम
शाहजहां से पहले व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया ड्यूरिंग द शेख सलीम चिश्ती एट सिकरी ही हैज कंस्ट्रक्टेड। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू टेक डाउन। अगेन द क्वेश्चन ऑन द विजयनगर अमर नायका सिस्टम। Amar Nayakas were military commanders who were given the territories to govern by the right. This is right. बिकॉज जो विजयनगर का किंगडम था उनमें जो किंगडम्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, किनको गवर्न करने के लिए दे रखे थे? अमर नायका सिस्टम को मिलिट्री गवर्नरशिप थी। इन लिeu ऑफ देयर सर्विस ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट, यस दे वर पेड इन कैश, नॉट स्पेसिफिकली इन कैश बट इन काइंड टू। सेकंड बिकम्स रॉन्ग। दे मेंटेन्ड स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट्स, मेंटेन करना पड़ता था इनको। They used to send tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with the gift to express their loyalty. ये भी करना पड़ता था, राइट? तो 2 को अगर आप रॉन्ग करोगे यू विल बी लेफ्ट विद 1 3 4। तो अमर नायका के बारे में अगर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये रहे 3 पॉइंट, मोर देन अनफ, जो कि सिमिलर इंफॉर्मेशन है, इसी क्वेश्चन कंसिडर होगा, राइट? अब जो एग्जाम में ढंग से नहीं पड़ेगा वर इन पेड इन कैश, वो कंफ्यूज हो सकता है। अगेन डिस्क्लेमर मेरा ये था फॉर दिस वीडियो दैट यू डोंट हैव टू डेवलप द माइंडसेट फॉर द सीएपीएफ और सीडीएस एग्जामिनेशन। आप सिर्फ नॉलेज एनरिच कर रहे हो, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट? रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो, राइट? महलवारी, फोर्ट मकॉन्जी, दिस इज ऑल्सो राइट। सो 1 2 3 विल बी योर राइट आंसर। Who among the following assumed the title of Nizam ul Mulk to set himself as an independent ruler with his base at Hyderabad? His name was Chin Kilich Khan. इन्हीं को later on असफ जाह भी बोला गया और निजाम उल मुल्क भी बोला गया, right? So this is the right. So these were the questions you will be seeing in the CAPF questions. CAPF questions over geoscientist we have seen. Now we are left with the CDS question, guys. Let us see the CDS question. See the CDS question. CDS के 2 एग्जामिनेशन होते हैं throughout the year, 1 and 2. See this question. Which of the following statements about Gandhi-Irwin Pact 1931 is correct? The government would not release those prisoners who had been non-violent. करेक्ट पूछा है, ये तो इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ेगी जो वायलेंट थे, नॉन वायलेंट थे उनको तो छोड़ेगी, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ, ठीक है? द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज्ड इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स। अगेन ये भी इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज ओवर हेयर सिर्फ वायलेंट वालों को नहीं छोड़ेगी, अदरवाइज बाकियों को छोड़ देगी। तो कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसऑर्डर, कांग्रेस एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें ढूंढना है करेक्ट पार्ट, तो करेक्ट विल बी दिस, द कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन घुमाया है, राइट? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश करिए, अदरवाइज ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। Among the following founded the Bhil Seva Mandal in 1922. Bhil Seva Mandal, guys. Over here you will be seeing who founded this. देखो, Bhil Seva Mandal was founded in Gujarat. ठीक है, अब गुजरात में अमृतलाल AV लिखा रहता है बुक्स में, AV ठाकर was related towards this. You can note down this, very important in your reform association. 1911 who among the following introduced a bill in imperial? 1911 की बात है। इससे पहले 1911 में एनलमेंट ऑफ पार्टीशन वाज हैपनिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। हु वाज एडवोकेटिंग फॉर दिस? गोपाल कृष्ण गोखले। दिस इज रिटन इन योर स्पेक्ट्रम 2, ठीक है? Which one of the following statements about the Act 5 of 1843 relating to slavery in India is correct? Act 5. Can you tell me the regulation number of abolition of sati का क्या था? 16 था, 17 था, 18 था, 19 था? कमेंट सेक्शन में ट्राई टू टेल मी दैट। लेट्स सी हाउ मच यू रिमेंबर इन द सीएपीएफ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी में ही पूछा गया। और ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर ये जो नंबर कौन सा था, समझ रहे हो, ये सिविल सर्विसेज में नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ उसका कंटेंट घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। करेक्ट। इट गेव द मास्टर्स द राइट टू willfully keep their slaves tied to their estates. Correct पूछा। It gave the masters the right to willfully keep their slaves tied to their estates. This is wrong. It denied the masters the use of courts to assert their claims on slaves. This is right, because masters were utilizing the slave courts to assert their claims on. So this is right. The law courts and masters worked jointly in resolving the cases of desertion. The slaves have become the owners of the land. This is also wrong. This right. ठीक है, आगे चलेंगे। विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बसाई? बसाई को किसने साइन किया था? नाउ वेरी इजी, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए आपको, बाजीराव 2, क्योंकि सेकंड एंग्लो मराठा और थर्ड एंग्लो मराठा में बाजीराव 2 एक्टिव थे, ठीक है। विट्ठूजी होलकर और इनके बीच में लड़ाई हो रही थी इसी दौरान सेकंड एंग्लो मराठा में, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, द अमर नायक सिस्टम अगेन सीडीएस में भी पूछा जा रहा है, वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर्स, दिस वाज विजयनगरा। अब ये इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। Chronologically arrange the following treaties convention signed between the Marathas and the Britishers. ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुआ होगा? जब एंड हुई होगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है। तो 1780 1775 टू 1782, 1782 में ये साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहीं ना कहीं इनसे पहले साइन हुआ। कन्वेंशन ऑफ वडगांव इससे पहले साइन हुआ, राइट। ट्रीटी ऑफ सूरत सबसे पहले आपको साइन होता हुआ दिखाई देगा। तो फोर्थ सबसे पहले होगा, जो किस किस के बीच में हुआ था, कैन यू टेल मी? और ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में वो चल रही थी ये सारी चीजें। जिसने ढंग से कंसेप्चुअली समझा होगा उसे याद होगा, ट्रीटी ऑफ सूरत। तो 4 आपका पहले आएगा। यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस, 4। नाउ कन्वेंशन ऑफ वडगांव हैपेंड फर्स्ट और ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हैपेंड फर्स्ट। तो 4-2 आएगा यहाँ पर फिर, ठीक है। तो यू आर लेफ्ट विद 4-2-3-1, 4-2 देन वडगांव देन सालबाई। तो 4-2-3-1 यू विल बी सीइंग लाइक दिस, ठीक है, इजी। Which of the following statements about the sannyasi and fakir disturbances are correct? Governor General Warren Hastings faced the persistent disturbance in Bengal and Bihar. This is right. There were a number of Shaivite Naga sannyasi who formed into armed band. This is also right. Majnu Shah, who led the bands into Bengal 1771, was their prominent leader. This is also right, guys. So answer will be 1, 2, and 3. Information about sannyasi rebellion. अब इन्हीं sannyasi rebellion में देवी चौधरानी will be indulged, and देवी चौधरानी के ऊपर who has written the book about Devi Chaudhary? Can you mention it in the comments? Please comment it so that other people also can see that what is the answer, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आंसर छोड़ रहा हूँ, और मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ बिकॉज ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है, आपकी स्पेक्ट्रम वगैरह में हर जगह लिखा है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस। In 1943, young leaders in which one of the following districts of Maharashtra set up a parallel government, Prati Sarkar, with volunteer corps like Seva Dals and village unit Tufan Dals, ठीक है। तूफान दल्स के ऊपर ऑलरेडी आपने क्वेश्चन देख लिया है। So where it was happening in 1943? This was happening in Satara, guys, ठीक है। Again easy question. Who founded the Central Hindu School? अब ये सेंट्रल हिंदू स्कूल से ही आपको एनी बेसेंट याद आ जाना चाहिए। Which later developed into बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रोल था मदन मोहन मालवीय वाला, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पूछा हु फाउंडेड सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट, और स्कूल, ठीक है, एनी बेसेंट। So this was your CDS 1। अब आप आ जाओ CDS 2, जो सेकंड एग्जामिनेशन होता है 2021 में, उसमें क्या क्या पूछा गया। Among the following ancient Indian kings praised in growing terms in the प्रयाग प्रशस्ति, किसके बारे में बात हो रही थी? समुद्रगुप्त, इजी क्वेश्चन। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अगेन देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के इन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। The location of ancient city Takshila mentioned in ancient text was identified by Alexander Cunningham, guys. This is the right answer, as it is, note down करो। तक्षशिला किसी ने तो फाइंड आउट किया ना, किसने फाइंड आउट किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन हब था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। Which of the following is not a जैन आचार्य? वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन, जैन आचार्य इनमें से कौन नहीं है? भद्रबाहु आपने सुना है, ये ही इज रिलेटेड फॉर द दिगंबर सेक्ट, तो ये तो जैन है। हरिभद्र भी जैन है। सिद्धाशन दिवाकर जैन है। खेमा is your basically the Buddhist, right? Khema. In India, the first major public appearance of Gandhiji was in Champaran, Heda, inauguration of Banaras Hindu University और राउलेट सत्याग्रह, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, या तो 1917 में, अब ये भी तो लिखा है यहाँ पर, कुछ पर्पस के लिए लिखा होगा, तो आंसर विल बी सी, गाइस। पब्लिक अपीयरेंस यहाँ इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने दी है। अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पतंजलि की महाभाष्य इट मेक्स मेंशन ऑफ कौटिल्य, नॉट एट ऑल। कौटिल्य की तो जो खुद की किताब थी अर्थशास्त्र, क्या उसमें कौटिल्य मेंशन्ड था? कैन यू टेल मी इन द कमेंट्स? इन अर्थशास्त्र बुक विच इज supposed to be written by Kautilya, historians are debatable about it, but still we say that it was written by Chanakya Kautilya। क्या चाणक्य और कौटिल्य का नाम अर्थशास्त्र में मेंशन है? Can you tell me in the comments? This is wrong. It is a book on grammar, refers to historical personalities only incidentally. So the correct answer will be 2 only, right? The painted illustration of the moving of Ashokan pillar at Topra is found in Sairat e Firoz Shahi, guys। ना इसमें मीन्स टोपरा, अशोका पिलर को टोपरा से मूव किया गया था ना, तो कहाँ पर, ये क्या बोलते हैं, किसने शो कराई? है पेंटेड इलस्ट्रेशन है इसकी एक, तो कहाँ पर है? सैरत है फिरोज शाही में। और फिरोज शाह के टाइम पीरियड में आप ये देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन? वैष्णवाइट ट्रेडिशन का कौन सा? चिदम्बरम शिवा से रिलेटेड, गंगाईकोंडा चोलापुरम शिवाई, तंजावुर शिवा से रिलेटेड, श्रीरंगम इज वन पर्टिकुलर टेम्पल विच इज रिलेटेड टू विष्णु, लॉर्ड विष्णु। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीरंगम फर्स्ट। द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा is known as, it is known as Munis al Arwa, as it is written in your NCERT themes book, right? बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है that जहानारा wrote biography of Sheikh मोइनुद्दीन चिश्ती मुनिस अल अरवा। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक और उनके स्कॉलर, अगेन थीम है हमारा सिविल सर्विसेज का। स्वामी दयानंद सरस्वती टू, अब ये इजी है, वेदास से इंस्पिरेशन ले रहे थे, गो बैक टू वेदास। द कॉल फॉर renunciation of all voluntary association with the British government, renunciation of all voluntary association with the British government was during non-cooperation movement। ठीक है, कि आप कोई भी नॉन कोऑपरेट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो यहाँ सबसे पहले आपका नॉन कोऑपरेशन में ही आया था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल was elevated to the position of governor general after the regulation of 1773? तो इसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग से। Which of the following ideas was preached by खेरवार और सपाहर मूवमेंट ऑफ द 1870? तो यहाँ पर इन्होंने इस सपाहर मूवमेंट ने मोनोथिज्म और इंटरनल सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करी। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, दिस मूवमेंट वाज बेसिकली द संथल अपराइजिंग भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब ये फोकस कर रहे थे इन सब चीजों में भी, संथल अपराइजिंग। ठीक है, संथल एक दूसरा अपराइजिंग है, एक अपराइजिंग सोशल रिलीजियस फॉर्म का है जहां पर वो मोनोथिज्म और इंटरनल सोशल रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें बोला जाता है खेरवार और सपाहर मूवमेंट टू। ठीक है, रिलेटेड टू, और यहाँ पर आपके मिलेंगे मांझी, ये दशरथ मांझी नहीं है, दूसरे मांझी, इंपॉर्टेंट लीडर एसोसिएटेड विद, ठीक है, इंपॉर्टेंट गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द पूना सार्वजनिक सभा was established? अब ये एज इट इज आपके जो आप पढ़ते भी हो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आप ये समझते हो कब फॉर्म हुई। तो दिस वाज फॉर्म्ड इन 1870। नाउ इट इज ओवररेटेड इंफॉर्मेशन, सबको पता होगा दैट हु आर द लीडर्स एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? बी एक्टिव गाइस टू लेट मी नो। Which one of the following was an important Pandya port celebrated for its pearls in Sangam poems and Greek account? पांड्या पोर्ट मुचरी केरला का है, कोरकई इज द पांड्यन पोर्ट, पुहार इज द पोर्ट ऑफ चोलास, अरकामेडू चोलास। तो कोरकई विल बी योर आंसर ओवर हियर, राइट, कोरकई। नेक्स्ट ओवर हियर, द टाउन ऑफ चिस्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगेन सिविल सर्विसेज में देखने को नहीं मिलेंगे। द टाउन ऑफ चिस्ट फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव्स इट्स नेम, इट इज इन द सेंट्रल अफगानिस्तान। और जब आप पढ़ते हो अफगानिस्तान में बहुत रीजन है जो इंपॉर्टेंट है, कांधार, हेरात, काबुल, चिश्त, गजनी, घोर, ये सारे एरियाज आप हिस्टोरिकली पढ़ते हो कि कैसे यहाँ से आना हुआ, राइट। तो उसमें एक चिश्त भी आप ऐड कर सकते हो। द रूलर्स ऑफ कांग्रेशनल वर्शिप वेयर पीपल विल बी वर्शिपिंग टुगेदर इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु नानक जी। ओवर हियर संगत रिसाइटेशन भी आप उन्हें बोलते हो, ठीक है, गुरु नानक जी। अकबर इशूड अ फरमान इन 1598, जब उनका लास्ट टर्म रहेगा, परमिटिंग इन द सिटी ऑफ खाम्बात गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चर्च। ओवर हियर चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन दे देंगे वो खाम्बात में, राइट, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो प्रीस्ट आते हैं उनके पास दैट वी वांट टू क्रिएट अ चर्च, और वो उनको परमिशन दे देंगे। अगेन उन प्रीस्ट के नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। डोमिंगो पेस द medieval traveler has described the city of विजयनगरम। ठीक है, The extent of damage caused by earthquake is not, again ये तो मैं गलती से ज्योग्राफी का ऐड कर लिया, really sorry guys। So this was the part you will be seeing in your history portion of 2021 examination of geoscientist, CAPF and CDS। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। 2025 में हर एक क्वेश्चन बाउंसर था, 2021 में नहीं थे इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो रैंडम बनाया जाएगा पेपर। आप 2025 के लिए अभी जब प्रिपेयर कर रहे हो अगेन सिविल सर्विसेज के लिए, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल होगी, लेकिन आप ये लगा के चलो इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऐसा आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो सही में डिफिकल्ट हो। कभी कभार क्या होता है हमने प्रिपेयर ढंग से नहीं कर रखा होता, इजी क्वेश्चन भी हमें डिफिकल्ट लगता है। बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए दैट आई एम रीडिंग मोर अबाउट द स्टफ विच हैड ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। लास्ट पार्ट हिस्ट्री का रहेगा जिसमें 2020 के क्वेश्चंस भी आई विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, उसके बाद सम अदर सब्जेक्ट्स इफ यू वांट आई विल बी स्टार्टिंग दैट विद। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।